भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों पसों मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप स्थिरता से पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रहे, बैक एंड नेक स्ट्रेट। हाथों को ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा अथवा अपने रोगानुसार मुद्रा विशेष में रखकर बैठें। प्राणायाम की शुरुआत करें भस्त्रिका प्राणायाम से। पूरा लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास, लॉन्ग डीप ब्रेथ 2 से 3 सेकंड में खींचें, 2 से 3 सेकंड में छोड़ें। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। श्वासों के साथ संकल्प शक्ति और स्फूर्ति का। हर श्वास के साथ शक्ति और स्फूर्ति आ रही है। पूरी छाती फुलाकर लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है, रोकना नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर है, 5-6 सेकंड में खींचें, 5-6 सेकंड में छोड़ें। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा। श्वासों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। शक्ति और स्फूर्ति को महसूस करें हर श्वास के साथ। सामान्य श्वास की तुलना में 8 से 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम वर्सेस वाइटल कैपेसिटी। हमारा सामान्य श्वास लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है 350 से 500 ml। तो पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। पूरी वाइटल कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं। 2500 से 4500 ml तक हवा अंदर ले रहे हैं। 8 से 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन एक एक कोशिका तक पहुंचेगी ब्लड के माध्यम से। एक एक सेल को, एक एक नर्व को, एक एक बॉडी के पार्ट को एनर्जाइज कर रही है, ऊर्जावान बना रही है, शक्तिवान बना रही है। उसे महसूस करें, शक्ति और स्फूर्ति को महसूस करें हर श्वास के साथ। जीवनी शक्ति बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। फेफड़ों के रोग, एस्मा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोसिस ऑफ लंग, ये सारे तो दूर होंगे। एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, सारी एलर्जी दूर होंगी, ये सारे लाभ होंगे। हर प्राणायाम में 4 चीजों का ध्यान रखें: विधि, समय, एकाग्रता एवं निरंतरता। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी। मेथड हो गई लंबा गहरा श्वास, जितना फुला सकते हैं फुलाएंगे। नाक मुंह को नहीं सिकोड़ना है, गर्दन कंधों को नहीं हिलाना है। चेहरे पर प्रसन्नता रहे, मुस्कुराहट रहे चेहरे पर, मुस्कुराना न भूलें। हर कार्य प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए। समय इसका 5 से 10 मिनट हो जाना। असाध्य रोगों में 10-10 मिनट दिन में 3 बार 4 बार तक अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। हर सांस के साथ शक्ति और स्फूर्ति आ रही है। जितना लंबा गहरा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन भर पाएंगे। उद्देश्य है अधिक से अधिक ऑक्सीजन भरना, एक एक कोशिका को ऊर्जावान, शक्तिवान बनाना। निरंतरता से 5 मिनट लगातार करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जब 5 मिनट लगातार करते हैं तो उसका पूरा हमें लाभ मिल पाता है।
जैसे पानी को हम गर्म करते हैं 99 डिग्री तक गर्म करेंगे, भाप नहीं बनेगी। जब पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा तब भाप बनेगी। उसी तरह से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जब लगातार 5 मिनट करते हैं तो हमारी सुप्त शक्तियां जागृत होती है। उस प्राणायाम का पूरा लाभ हमें मिल पाता है। तो कोशिश करिए लगातार करने की। ओके, पिंपल्स हो रहे हैं उन पर एक तो खाने पीने का ध्यान रखें। तली चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें, मिठाई, नमकीन आदि का प्रयोग न करें। सलाद, फल, अंकुरित अन्न ये ज्यादा लें। और जहां जहां पिंपल्स हो रही हैं वहां पर एलोवेरा जेल गाढ़ा गाढ़ा लगाएं, दिन में 2 बार। भाप सूंघे, स्टीम लें, भाप लें चेहरे पर, और सप्ताह में कम से कम 2-3 बार तो लें। और पीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या कोई भी चिकनी मिट्टी गाढ़ी गाढ़ी लगाकर घंटा भर रखें, घंटे बाद धो लें। धोने के बाद फिर एलोवेरा लगा लें। ये रोज करें काम, तो कुछ ही दिनों में उनको आराम मिल जाएगा। विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। जल्दबाजी न करें स्थिति परिवर्तन की। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें महसूस करें। जिससे पूरी चार्जिंग हो गई है उसको महसूस करें। अब करेंगे कपालभाति। शक्ति का अर्जन किया भस्त्रिका द्वारा, विकारों का विसर्जन करेंगे कपालभाति द्वारा। श्वासों के साथ मन को जोड़ें। ठीक कर रही हैं डॉक्टर जेनिफर? सही है मेथड। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार। ये है मध्यम गति। हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर है, 5-6 सेकंड में खींचें, सॉरी 2 सेकंड में छोड़ें, 1 मिनट में 30 बार। जिनको कोई रोग विशेष नहीं है, मोटापा है और कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट में 90 बार की स्पीड से भी कर सकते हैं। पर स्पीड वो रखें जो लगातार कर सकें। कंटिन्यूटी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं करना है कि 5-10 सेकंड जल्दी जल्दी कर लिया फिर रुक गए, फिर 5-10 सेकंड जल्दी जल्दी कर लिया फिर रुक गए। ऐसा नहीं करना, लगातार करें। स्पीड भले कम रखें पर हो निरंतरता से। जब पेट को पिचका रहे हैं, गुदाद्वार मूत्रेंद्र को भीतर सिकोड़ते हुए। कोई नए लोग हैं, विधि समझ में नहीं आती है तो दीदी प्रणाम, विधि समझ नहीं आए तो कल्पना करें सामने मोमबत्ती जल रही है, उसको नाक से फूंक मारकर बुझाना है। इस तरह से तो ये सामने ये मोमबत्ती, उसको नाक से फूंक मारकर बुझाना है। तो जोर से सांस छोड़ेंगे, सांस का स्पर्श यहाँ होगा। जिस समय यहाँ सांस का स्पर्श हो रहा है दूसरा हाथ पेट पर रखें, तो जब यहाँ सांस का स्पर्श हो रहा है ये हाथ अंदर जाना चाहिए। इस तरह से या जैसे खांसी करते हैं खांसी करते हैं तो सांस बाहर ही आता है, पेट अंदर ही जाता है। दोनों में से जो बात समझ में आए वैसे कर लें। समय इसका 15 मिनट रोजाना। असाध्य रोगों में 1-1 घंटा, दिन में 3 बार तक कर सकते हैं। कम से कम 2 बार तो कर ही सकते हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। बस ये ध्यान रखना है खाली पेट करना है, भोजन के 5 घंटे बाद। दीपा जी अजमेर, पेट हिलता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पोस्ट। हाँ ठीक है। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। एकाग्रता के साथ क्या कर रहे हैं हम? शरीर के गंदगी निकालने वाले रास्तों को सक्रिय कर रहे हैं। परमात्मा ने 4 रास्ते दिए हमें शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के। सबसे पहले रेस्पिरेशन के द्वारा, सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गंदगी को निकाल रहे हैं। दूसरा पेशाब, यूरिनेशन,
किडनीज के माध्यम से। तीसरा, मल के रूप में आंतों से, इंटेस्टाइन से, रेक्टम से गंदगी निकाल रहे हैं मोशन के द्वारा। और चौथा, पसीने के रूप में, पर्सपिरेशन। ये चारों रास्ते सक्रिय हो रहे हैं कपालभाति द्वारा। और शरीर में जमा गंदगी रोगों का कारण है, वो गंदगी दूर होगी तो सारे रोग दूर होंगे। तो हर श्वास के साथ संकल्प, सारे रोग विकार दूर हो गए हैं, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। संकल्प पूर्वक जहां जो भी कचरा जमा है, कहीं कोई ऑटो इम्यून प्रोसेस हो रही है, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं, या और कोई सेल्स के नष्ट होने से जो कचरा इकट्ठा हुआ है, वो सारा दूर हो रहा है। शरीर में कहीं गांठ हो रही है, वो डिजॉल्व हो गई है। कोई जौनों में सूजन है, हर सांस के साथ वो गायब होती जा रही। अपने जहां जहां समस्या है, उन अंगों को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गए हैं। हो जाएंगे नहीं, हो गए हैं। जो चाहते हैं वो विजुअलाइज करें। जितना पिन पॉइंट होकर एनर्जी काम करेगी उस स्थान पर, उतना उसका असर ज्यादा होगा। तो जहां भी समस्या है वहां पर ध्यान केंद्रित करें। हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है, अपने एंजियोग्राफी की रिपोर्ट को विजुअलाइज करें। जहां जहां ब्लॉकेज है, अब कचरा जमा हो रहा है, वहां पर फील करें, वहां से वो कचरा दूर हो गया है, वो आर्टरीज बिल्कुल क्लीन हो गई है। जितना क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। दिविजा के नाम से कौन है? थोड़ा अपना फोकस ठीक करेंगे सर। नीली शर्ट, नीली शर्ट, दिविजा। सर अब थोड़ा सा आपका एक जो चेहरे पर तनाव आ रहा है, आपका पेट नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा फोकस ठीक करें, इसको सीधा करेंगे, आपका पेट दिखेगा। आप मोबाइल पर अगर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, आपका पूरा शरीर दिखना चाहिए। कम से कम पेट दिखे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपकी मेथड सही है कि नहीं है। और आपका खुद का नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। दिविजा आपका नाम नहीं होगा, तो फीमेल नेम है। तो मैं अगर कोई बात बतानी होगी तो आपको संबोधित कर सकूंगा। पीछे थोड़ा सा पीछे खिसक कर बैठेंगे तो आपका पूरा शरीर दिख पाएगा। पार्टिसिपेंट्स में जाके अपना नाम को रीनेम कर सकते हैं, रीनेम का ऑप्शन होता है, वहां अपना नाम लिख देंगे तो आपको संबोधित करने में आसानी रहेगी। आपने तो म्यूट वो कर लिया, वीडियो ऑफ कर दिया, वीडियो ऑन रखिए तो आपका एक्शन दिख पाएगा। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। हर सांस के साथ सारे रोग विकार दूर हो गए हैं, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। संकल्प पूर्वक, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता। निरंतरता से कोशिश करें 5 मिनट लगातार करने की। शुरू में अभ्यास नहीं होता है, थक जाते हैं, 5-10 सेकंड रुक जाएं, फिर करने लग जाएं। और जिस समय रुके हुए हैं उस समय भी सांस तो चल ही रही है, हर बार निकलती सांस के साथ मन को अवश्य जोड़ें। शारीरिक क्रिया से अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक संकल्प, तो मन को कहीं और भटकने न दें। कुछ लोगों को कपालभाति नहीं करना है, जो जिनको पेट में अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हर्निया है, हाइटस हर्निया है, लास्ट 6 मंथ्स में पेट का कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है। वर्षा जी गर्दन नहीं हिले, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उन्हें कपालभाति नहीं करना है। 6 महीने के बाद कर सकते हैं। जिनको, महिलाओं को पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। कमर दर्द है तो पीछे सपोर्ट लेकर बैठ कर करें। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, स्पीड कम रखें, 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक की स्पीड से करें, पर करें निरंतरता से। स्पीड वो रखें जो लगातार कम से कम 5 मिनट कर सकें। विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें।
दोनों हाथ सामने, अंगुलियों को हिलाएं, केवल फिंगर मूवमेंट्स ओनली। पूरी मुट्ठी नहीं खींचनी है, हाथ कंधों की सीध में रहे। कल्पना करें हाथ में बॉल पकड़ रखी, उसको दबा रहे हैं। कसकर मुट्ठी बंद करें, खोलें। एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर, एक बार बाहर। सांस भरते हुए मुट्ठी खींचें, सांस छोड़ते हुए खोलें। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराना न भूलें। 24 घंटे में कितनी बार मुस्कुराना है? 700 बार, मतलब हर 2 मिनट में एक बार। मतलब जो कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, वो कर पा रहे हैं, इसका शुक्राना करते हुए। कलाइयां ऊपर नीचे। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट के वाइब्रेशंस दें। रिस्ट आर स्माइलिंग, कलाइयां मुस्कुरा रही हैं, दाएं बाएं भी। अब ध्यान रहे, सिर्फ कलाई पर मूवमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हाथों को कंधों की सीध में रखें, सामने रखें, सिर्फ रिस्ट पर मूवमेंट हो रहा है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गोल घुमाए। कोहनियां सीधी रखने का प्रयास करें माया अरोड़ा जी। हाथों को कंधों की सीध में रखें तो कंधों के भी व्यायाम हो रहे हैं। विपरीत दिशा से दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, तानते हुए कंधों पर लाएं, तानते हुए वापस। सांस भरते हुए कंधों पर, सांस छोड़ते हुए वापस। पूरा ध्यान कहानी में हो रहे परिवर्तन पर। कहानियां मुस्कुरा रही हैं, एल्बोज आर स्माइलिंग। बगल से भी। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल घुमाएं। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। सहजता के साथ हो एक्शन, जल्दीबाजी ऐसे ऐसे नहीं करना है। एक एक क्रिया ध्यान पूर्वक हो। पूरा ध्यान कंधे में हो रहे परिवर्तन पर। गर्दन कंधों के लिए बहुत अच्छा है व्यायाम। कंधे मुस्कुरा रहे हैं। विपरीत दिशा से। एमएल जैन साहब करिए, बहुत हो गया एडजस्टमेंट, अब करने पर ध्यान दीजिए। हाँ, बस थोड़ा सा पेट दिखे, बस इतना रख लीजिए और उसके बाद करिए। मोबाइल के से कर रहे हैं तो मोबाइल के पीछे एक पानी के भरा हुआ ग्लास रख देंगे तो वो सीधा रह पाएगा। दोनों हाथ, ठीक है, करिए, सही है। दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियों को गोल घुमाएं। सांस भरते हुए ऊपर जाए। कोशिश करिए कोहनियां सर के ऊपर तक जाए। जल्दीबाजी में ऐसे ऐसे नहीं करना है। जब ऊपर तक ले जाने की कोशिश करें। नीचे आ रहे हैं, पीछे जितना जा सकते हैं उतना पीछे जाएं और सामने मिलाने का प्रयास करें। रेंज ऑफ मूवमेंट रोज बढ़ाने का प्रयास हो। कल जितना जा रहे थे आज उससे थोड़ा सा ज्यादा जा पा रहे हैं। कोशिश करिए, अगर एक हाथ में प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, तो दूसरे हाथ से इस तरह से सपोर्ट देकर फिर ऊपर उठा सकते हैं। इस तरह से कर लें। विपरीत दिशा से भी घुमा लें। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराना न भूलें। ये पीके एम्स आईफोन करिए मैम। अपना नाम लिखें। ये पीके एम्स आईफोन से, ये आपका नाम नहीं है। अपना नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो संबोधित करने में मुझे आसानी रहेगी। दोनों पैर फैला लें, जिस तरह हाथों का व्यायाम किया उसी तरह से पैरों का व्यायाम करेंगे। पिंडलियों को पटक लें इस तरह से। ये पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस तरह से मसल क्रैम्प्स के लिए, काफ पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर सीधी रहे, हाथों को पीछे नहीं ले जाना है, कूल्हों के पास रखें, कमर गर्दन सीधी है, दंडासन की स्थिति। दोनों पैर सामने, अंगुलियों को हिलाएं, केवल पैरों की अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम। मुस्कुराते हुए अब पूरे पंजों को आगे पीछे ताने। सांसों के साथ सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए वापस।
चेहरे पर मुस्कुराहट, टखने मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना न भूलें, हर कार्य मुस्कुराते हुए सजगता के साथ। गोल घुमाए। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। और कर्म में कुशलता कब आएगी? जब मन वर्तमान में होगा। तो जिस समय जो कार्य कर रहे हैं पूरे ध्यान के साथ करें तो वही योग हो जाएगा। विपरीत दिशा से भी घुमा लें। केवल आसन और प्राणायाम योग नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं ध्यान पूर्वक तो योग में है, चल रहे हैं ध्यान पूर्वक योग में है। ये भी हो सकता है आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं, दोनों पैर फैला लें, पंजों को दाएं बाएं गिराएं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है तो फिर आप योग में नहीं है, फिर सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है। तो मन को जोड़ना है शरीर के साथ, जो कार्य करें पूरे ध्यान के साथ करें तभी योग है। दोनों पैरों को पास पास रखें, घुटनों को ताने, जैसे घुटनों से मैट को दबा रहे हैं, सांस भरते हुए ताने, नी कैप्स को टाइट करें, पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जो बड़ी उम्र का सबसे प्रचलित रोग है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। टाइट करते हुए सांस भरते हुए ताने, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़े। कोशिश करिए दोनों घुटने आपस में मिले हुए। जिनको एक पैर में समस्या है वो अलग अलग करें, पहले दाहिने से करें फिर बाएं से करें। जिनको नहीं है या दोनों में समस्या है वो दोनों से साथ साथ करें। गैलेक्सी A50s पे अपना नाम लिखेंगे तो आपको संबोधित करने में आसानी रहेगी। आपका ऑडियो ऑन नहीं है। दो तीन जनों के ऑडियो ऑन नहीं है अभिनव, एक बार तो उनको मैसेज कर देना, उनको समझ में आए। तो दो जनों के हैं शायद। बटरफ्लाई तितली आसन, कमर गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए, कूल्हे के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, जांघों की अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। जननांगों संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। वीना मित्तल जी अपना फोकस ठीक करेंगे तो आपका शरीर दिख पाएगा, अभी सिर्फ सिर दिख रहा है आपका। पुनः आसन में बैठ जाएं। कार्यांतर ही विश्राम है। प्राणायाम करते करते थक गए तो थोड़े सूक्ष्म कर लिए, फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सांसों के साथ मन को जोड़ें। विश्वजीत दत्ता जी अपना फोकस ठीक करेंगे, आपका पेट दिखेगा तो मैं आपको देख पाऊंगा कि आपका एक्शन ठीक है कि नहीं है। थोड़ा मोबाइल को सीधा कर लेंगे आपका, हाँ जी ठीक है। करें कपालभाति प्राणायाम। जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है विधि को समझ लें अच्छी तरह से। हाँ ठीक है, आपकी विधि सही है। पेट को पिचकाकर सांस को बाहर निकालना है। सांसों के साथ मन को जोड़ें, सारे रोग विकार दूर हो गए, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। जिस भी अंग विशेष में समस्या है वहां पर ध्यान केंद्रित करते हुए फील करें वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। जब पेट को पिचका रहे हैं तो लैट्रिन पेशाब की जगह को अंदर से खोलें, एनस एंड जेनाइटल्स को स्क्वीज करें अंदर हर स्ट्रोक के साथ। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर तीनों चक्र सक्रिय होंगे। केवल पेट को पिचका रहे हैं, मुख्य रूप से मणिपुर चक्र पर कार्य कर रहा है। अपने पाचन तंत्र को सही करने में विशेष रूप से इसका योगदान। जब गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को भीतर सिकोड़ते हुए कर रहे हैं तो एनस एंड जेनाइटल्स संबंधी समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कमर दर्द वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। जो कर रहे हैं तो फोर्स थोड़ा सा डायगोनल लग रहा है, सीधा कमर पर जोर नहीं आएगा। कमर दर्द वाले बैक को सपोर्ट देकर बैठकर करें, पीछे सहारा देकर करें। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। गर्दन सीधी रहे विश्वजीत जी, पीछे भी नहीं झुकानी है, पीछे नहीं झुकानी है, कमर गर्दन सहजता से सीधी रहे, न आगे झुकानी है न पीछे झुकानी है। नीरू ध्यान करो एक्शन पर, बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है। नहीं फिर बढ़ रही हो, पहले सही करने लग गई थी तुम। पेट को पिचका कर सांस को बाहर निकालना है।
भरने का ख्याल छोड़ दो, सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन के सारे विकार दूर हो गए, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। जहां भी जिस भी अंग में समस्या है वहां पर ध्यान केंद्रित करते हुए करें। हर रोग में उपयोगी है कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कोई जात या अज्ञात कोई रोग ऐसा नहीं जो दूर न हो सके। शरीर में जीवनी शक्ति हो तो हर रोग क्योरेबल है। मंजू कुंतल जी पेट को हिलाइए, आपका पेट हिल नहीं रहा। जिनको कपालभाति के लिए मना किया गया है वो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, बैठे ना रहे। एमएल जैन साहब स्थिरता से बैठकर करें, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, प्रसन्नता हो। तनाव से मुक्ति के लिए कर रहे हैं प्राणायाम, कोई नया तनाव पैदा नहीं करना है। कुश्ती नहीं करनी है, अपने साथ सहजता से हो एक्शन, मुस्कुराते हुए करिए, रुकना नहीं है, करिए करिए, आप करिए, रुक क्यों गए। कंधों को नहीं उचकाना है, पेट को पिचकाना है। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। थक जाते हैं 5-10 सेकंड रुक जाएं, फिर वापस करने लग जाएं। और जिस समय रुके हुए तब भी सांस तो चली रही है, हर बार निकलती सांस के साथ मन को अवश्य जोड़ें। जितना पिन पॉइंट करेंगे एनर्जी को उतना अधिक प्रभावकारी होगा। मीरा जी पेट को पिचकाइए। हाँ, रुक क्यों जाते हैं बीच में, लगातार करना है। कपालभाति प्राणायाम करते समय अपने पिंपल्स पर ध्यान केंद्रित करें। हर स्ट्रोक के साथ गायब होते जा रहे हैं, पूरी तरह से क्लीन हो गया है चेहरा। विजुअलाइज करें उसको, गंदगी निकालने का ही काम करता है। पिंपल्स क्या है, वो गंदगी का ही जमाव है। गंदगी दूर होगी, सारे पिंपल्स दूर हो जाएंगे। खाने पीने का ध्यान रखना है कि इधर कपालभाति करते समय हम गंदगी निकाल रहे हैं, फिर वापस बाद में अपने चटर पटर खा के गंदगी वापस भर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। आहार नियंत्रण भी अति महत्वपूर्ण है। आपने झाड़ू निकाली, सारा कचरा इकट्ठा किया, फिर वापस बिखेर दिया तो सफाई नहीं होगी। उसी तरह से कपालभाति द्वारा गंदगी को दूर किया। एमएल जैन साहब नाक मुंह को नहीं सुखाना, कंधों को नहीं उचकाएं, आपके कंधे उचक रहे हैं, केवल पेट को पिचकाना है। अभी भी कंधे उचक रहे हैं, पेट को पिचकाइए। एक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए। जब पेट हिलेगा थोड़ा सा, लेकिन आपके पूरे कंधे ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, ऐसे नहीं करना है। नहीं, अभी भी थोड़ा सा कंधे उचक रहे हैं, तो विधि से ही करें। कंधों को हिलाने का कोई काम ही नहीं है कपालभाति में। फोर्स थोड़ा कम लगाइए आप, कंसंट्रेट करिए, केवल पेट को हिलाना है और कहीं से पूरा शरीर नहीं हिलना चाहिए। नहीं, अभी भी आपका छाती पर एक्शन ज्यादा हो रहा है। आप अपने कंसंट्रेट करिए लैट्रिन पेशाब की जगह पर। हर स्ट्रोक के साथ लैट्रिन पेशाब जो अंदर स्क्वीज करना है, बस उस पर ध्यान केंद्रित करिए। सांस बाहर निकालते हुए, अंदर भरना नहीं है। पेट को पिचकाकर सांस को बाहर निकालना है, ये नहीं करना है। पेट तो अंदर जा रहा है, छाती में सांस भर रहा है, ऐसा नहीं करना है, बाहर निकालना है। और जब पेट से सांस को बाहर निकाल रहे हैं, लैट्रिन पेशाब जो अंदर टाइट करें। हाँ, ठीक है। ठीक है, सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़। विश्राम। महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस बाहर निकालकर 3 बंद लगाने हैं।
पहले पूरा सांस भरें, फिर पूरा बाहर निकालें और 3 बंद लगाएं। गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को, एनस एंड जेनाइटल्स को अंदर स्क्वीज करें, इसको बोलते हैं मूल बंद। पेट को पिचकाकर पीठ के लगाने की कोशिश करें। ट्राई टू टच योर नेवल टू योर स्पाइन, उड्डयन बंद। ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं। ट्राई टू टच योर चिन टू योर चेस्ट, जालंधर बंद। तीनों बंद लगाकर थोड़ी देर, आधा से 1 मिनट सांस को बाहर ही रोकें। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद न लगाएं। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सांस को रोके नहीं। ध्यान रहे कमर सीधी रहेगी, कमर को नहीं झुकाना है। आधा से 1 मिनट रोकने के बाद बंद खोलते हुए सांस वापस ले। ध्यान रहे जब बंद लगा रहे हैं, सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे, एनस एंड जेनाइटल्स को स्क्वीज करेंगे सांस बाहर निकालते हुए, फिर उड्डयन बंद लगाएंगे, लास्ट में जालंधर बंद लगाएंगे। जब खोलना है तो पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर सांस लेते हुए उड्डयन बंद और मूल बंद को रिलीज कर देंगे। जिनको कपालभाति के लिए मना किया गया है वो बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया भी नहीं करेंगे। कोशिश करिए विश्वजीत जी, अगर आपको मना किया गया तो फिर अनुलोम विलोम करें। ध्यान रहे कमर को सीधी रखना है, गर्दन झुकाने के चक्कर में कमर नहीं झुकानी है और गर्दन को भी ऐसे नहीं झुकाना है, इस तरह से ठोड़ी को कंठकूप में लगाने का प्रयास करना है। गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय संबंधी परेशानियों के लिए प्रोलैप्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, प्रोस्टेट की समस्या, बीपीएस या प्रोस्टेटोमेगाली, बार बार पेशाब आना, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल नहीं हो पाना, यूट्राइन प्रोलैप्स, इन सब समस्याओं के लिए, खांसी करते पेशाब आना, इन सब समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। जिनको ये समस्या है वो 21-21 बार सुबह शाम करें। सामान्यतः 5 बार रोज इसका अभ्यास सबके लिए उपयोगी है। जिनको कपालभाति के लिए मना किया गया है वो ना करें, बाकी सभी 5 बार तो कर रहे हैं। धीरज जी करिए। सांस बाहर निकालने के बाद कम से कम 1 बार तो जितनी देर रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करें। आधा मिनट तो कम से कम रुके, ज्यादा बढ़ा सकते हैं 1 मिनट तक ले जाएं और कैपेसिटी को रोज थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। 1-1 सेकंड भी रोज बढ़ाएंगे तो 30 दिन में 30 सेकंड बढ़ जाएंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। गर्दन सीधी रहेगी, सांस पूरा बाहर निकालकर बाहर ही रोकेंगे, बिना सांस ले पेट को पिचकाना, ढीला छोड़ना है। ऐसे 30-40 बार पेट को हिलाने के बाद सांस वापस ले लें। ध्यान रहे जब बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकालकर बाहर ही रोकना है, अंदर भरकर थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ना है। पूरा सांस बाहर निकाल दिया और फिर बाहर निकालकर बाहर ही रोके। बीच में सांस नहीं लेना है। एमरजेंसी आप शायद आप कपालभाति कर रहे हैं, बीच में सांस नहीं लेना है। सांस बाहर निकालने के बाद नाक को, अगर नहीं समझ में आ रही तो नाक को पकड़ कर बंद कर लें, मुंह बंद है और बिना सांस ले हिलाना है। इस तरह से पूरे पेट का मंथन हो जाएगा। पेट के, हाँ अब सीखा आपके, सही है। मतलब पूरे पेट का मंथन हो जाएगा, पेट के अतिरिक्त चर्बी भी दूर होगी, पेट के आंतरिक अंगों की मालिश भी होगी। बाहर निकालकर बाहर ही रोके, बिना सांस ले हिलाना है। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लें। विश्राम। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर खींचे, जैसे हिचकी आती है। शुरू में नहीं समझ में आता है तो ये दोनों कॉलर बोन्स के बीच में यहाँ पर जो डिप है, यहाँ पर अंगुली रखें और फील करें। जब आवाज करते हुए अंदर सांस लेंगे तो यहाँ पर ये डिप और गहरा होगा। अगर बाहर निकालते हुए करेंगे आवाज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अंदर लेते हुए करेंगे तो ये डिप गहरा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मुंह खोलकर ए बोलते हुए अंदर सांस लें।
तो यहाँ पर डिप आएगा। बाहर निकालते हुए अगर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर लेते हुए आवाज करनी है, समझ में आ गया? फिर बंद मुंह से करें यही काम। पूरा सांस भरने के बाद मूल बंद जालंधर बंद लगाएं, भीतर ही रोकें सांस को 1 से 2 मिनट। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद न लगाएं। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सांस को रोके नहीं, और जो रोक सकते हैं वो कम से कम 1 मिनट रोकें, और रोज इस कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें। 1 मिनट तक आप रुक पा रहे हैं तो आपके फेफड़े इतने मजबूत हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन भी हो गया तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अपनी चेकिंग हो जाएगी ये कि अगर ये ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी आपकी मेंटेन है या बढ़ रही है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ समस्या हुई है, ये कम हो रही है तो सावधान होने की जरूरत है। अपनी चेकिंग। फिर बंद खोलते हुए बाएं नाक से सांस को बाहर निकाल दें, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकाल दें। भरते समय दोनों से भर रहे हैं, छोड़ते समय लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। गले के रोगों के लिए, थायराइड, पैराथायराइड की समस्या के लिए, हकलाने तुतलाने की, खर्राटों की, स्लीप एपनिया की समस्या के लिए, लंग्स में जमा बलगम को निकालने के लिए, नाक, गले और लंग्स की सफाई के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। जिनको ये समस्या है वो 21-21 बार सुबह शाम करें, 21 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। बाकी सभी 5 बार तो कम से कम रोज का। 3-3 बार शीतली और शीतकारी भी कर लें। जीभ की नाली बनाकर पहले शीतली प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम है जिनमें मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं। जीभ की नाली बनाकर इस तरह मुंह से सांस खींचकर अंदर रोकें, बंद लगाएं, मूल बंद और जालन बंद, फिर बंद हटाते हुए नाक से सांस को छोड़ दें। इसको उज्जयी के साथ जोड़ते हुए गले की आवाज के साथ करेंगे। लेफ्ट को बंद नहीं करना है जेनिफर, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। 3 बार शीतकारी भी कर लें, दांतों को भींच कर, जीभ को दांतों के पीछे लगाकर, दांतों के बीच का जो गैप है उससे सांस को अंदर लेना मुंह से। इसको भी उज्जयी के साथ जोड़ते हुए लेफ्ट को बंद नहीं करना है, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालना है। एक बार और कर लें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें, इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, लार निकलते हुए गले की मालिश करें। ये लार निकलते जब मालिश करते हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड उभर आती है। यहाँ से टॉन्सिल्स की जगह से चालू करें और फिर लार निकलते जब नीचे ले जा रहे हैं तो ये जो उभरा हुआ कार्टिलेज दिख रहा है इसके बगल में होती है थायराइड ग्लैंड, तो ये उभर आती है, इस पर अच्छी तरह से मालिश हो जाती है। थायराइड और पैराथायराइड को सक्रिय करने के लिए ये मसाज भी बहुत अच्छी है। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, एक दूसरी कलाई को पकड़ लें, इस तरह से पकड़ लें। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींचें सर के पीछे से, कमर गर्दन सीधी रहेगी। राइट से खींचना लेफ्ट को, राइट एल्बो नीचे आएगी, लेफ्ट एल्बो सर के ऊपर आएगी। डॉक्टर जेनिफर उल्टा कर रही हैं। विश्वजीत जी, हाँ आप सही कर रहे हैं। होश पूर्वक हो हर एक्शन, वापस ऊपर उठाएं, लेफ्ट से खींचे राइट को, तो लेफ्ट एल्बो नीचे आएगी, राइट एल्बो सर के ऊपर।
कमर गर्दन सीधी रहे। एमएल जैन साहब राइट किधर है? राइट लेफ्ट कौन ही नीचे आएगी? लेफ्ट एल्बो नीचे आएगी। आपका उल्टा हो रहा है। लेफ्ट एल्बो कौन सी है? हाँ अब ठीक है। वापस ऊपर उठाएं, राइट से खींचे लेफ्ट को। जो निर्देश दिया, राइट से लेफ्ट को खींचना है, जो निर्देश दिया जा रहा है पूरा ध्यान उस पर रखें। यंत्रवत ना हो, मैकेनिकल ना हो एक्शन, पूरे ध्यान के साथ। गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी नहीं करना है, गर्दन सीधी रहे। हाथ की कोने सर के पीछे से आए, इस तरह से। वापस ऊपर उठाएं, लेफ्ट से खींचे राइट को। ये भी गर्दन कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराना न भूलें। दोनों हाथ इंटरलॉक करके सर के पीछे लगाएं। सर से हाथों को पीछे की तरफ धक्का दें, हाथों से सर को आगे की तरफ धक्का दें। दोनों अपने स्थान पर रहेंगे पर दोनों में तनाव आएगा। कमर सीधी रहेगी, गर्दन को ना आगे झुकाएंगे ना पीछे झुकाएंगे। सांस भरते हुए जोर लगाएं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। हाथों को ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से रखें। सामने ललाट पर लगाएं दोनों हाथ, फॉरहेड पर। हाथों से सर को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, सर से हाथों को आगे की तरफ। कमर गर्दन सीधी, गर्दन टेढ़ी न करें। लता गोरानी जी, पीछे झुक रही है आपकी गर्दन। दाहिना हाथ सर के दाहिनी तरफ, कान से जस्ट ऊपर। राइट हैंड सीधा हाथ। एमएल जैन साहब राइट हैंड कौन सा है? जो निर्देश दिया जा रहा है, सजगता। योग तभी है जब हम सजग हैं वर्तमान में। कोई भी क्रिया यंत्रवत नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट बायां, कान को नहीं दबाना है, कान से जस्ट ऊपर। समझ दे। लेफ्ट कौन सा है आपका? हैंग हो गया क्या? राइट दाहिना। सुमन दीदी राइट कौन सा है? बायां लेफ्ट। गर्दन सीधी रहे। आभा जी हापुड़, गर्दन सीधी रखिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए गर्दन। दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन को ढीला छोड़ें, आगे झुकाएं। कमर सीधी रहेगी, कमर को नहीं झुकाना, सिर्फ गर्दन को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। जैसे बैठे बैठे नींद आती तो गर्दन लुढ़क जाती है, वैसे लुढ़क जाने दें। पीछे आगे। जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आगे ना झुकाएं। पीछे बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। पीछे पीछे झुका कर दक्षिणासन। आप दाहिने झुकाएं, राइट साइड में। लेफ्ट। कमर सीधी रहेगी, सिर्फ गर्दन को झुका रहे हैं। राइट। ध्यान रहे, ये रोटेशन वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं करना है, इस तरह से झुकाना है। लेफ्ट बाएं। गर्दन सीधी कर लें। अब रोटेशन करना है, ठोड़ी को दाहिने कंधे की ओर ले जाएं, चिन को राइट शोल्डर की तरफ लेकर जाएं। अब झुकाना नहीं है, घुमाना है। बाएं लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब जिनको चक्कर आते हैं वो गोल ना घुमाएं, अन्यथा सब गोल घुमाएं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। एक एक दिशा में नहीं घुमाना है, बिल्कुल शिथिल छोड़ते हुए। पूरा ध्यान गर्दन में हो रहे परिवर्तन पर। ज्यादा चक्कर लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ढीला छोड़ना। जिनको गर्दन में दर्द है वो आगे ना झुकाएं, बाएं से चालू करें, पीछे की तरफ घुमाते हुए दाहिने तक आए, फिर दाहिने से चालू करें, पीछे की तरफ घुमाते हुए बाएं तक।
दोनों पैर फैला लें, एक बार पैरों को हिला लें। चलिए जरा थोड़ा सा दही बिलो लें, मुस्कुराते हुए। अपना अपना मक्खन निकाल लें, बहुत मालदार इकट्ठा किया हुआ है, निकालिए। आसन में बैठ जाएं। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास भरें। बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करके दाहिने से छोड़ें। फिर दाहिने से खींचें, बाएं से छोड़ें। लेफ्ट से खींचा, राइट से छोड़ा, राइट से खींचा, लेफ्ट से छोड़ा। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग, लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। 5-6 सेकंड में खींचें, 5-6 सेकंड में छोड़ें। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। अभिनव, इनको अर्चना मित्तल को वो एक बार मैसेज कर दो, कॉल ऑडियो वाला जो है ना, ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है इनका। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। हाथ को, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखकर कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सहजता के साथ लेना है। 5-6 सेकंड में खींचे, 5-6 सेकंड में छोड़े। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़े। समय इसका भी 15 मिनट रोजाना। असाध्य रोगों में 1-1 घंटा दिन में 3 बार 4 बार, जितना समय मिले उतना समय करो। ये भोजन के 1 घंटे बाद भी किया जा सकता है, तो जब आपको समय मिले तभी कर लें, खाली पेट की जरूरी नहीं है। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया खाली पेट करनी है। बाकी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आप खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, तो जब आपको मौका मिले तभी कर लें। ध्यान रखें, हाथ थक जाए दूसरे हाथ से सहारा दे लें, फिर भी थक जाए तो दूसरे हाथ से कर लें, लेकिन लगातार करना है। 5 मिनट से पहले रुकना नहीं है। हाथ थकता है क्योंकि सांस लेने में तो कोई थकता नहीं है, हाथ थकता है, हाथ बदल लें। निरंतरता से हो अभ्यास। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग, लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। हर सांस के साथ पूरी एकाग्रता, बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, तो तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। संपूर्ण नस नाड़ियों का प्रवाह संतुलित हो रहा है। इस संकल्प के साथ करें, मन के भी रोग मिटेंगे, तन के भी रोग मिटेंगे। डिप्रेशन, हिस्टीरिया, शिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, न्यूरोसिस, ओसीडी, स्ट्रेस, ये सारे मन के रोग दूर होंगे। 90% से ज्यादा शारीरिक रोगों का भी मूल कारण हमारा मन है। साइकोसोमेटिक डिजीजेस, वो सारे दूर होंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम पर। सारे फ्लोज बैलेंस होंगे। एमएलएन साहब करिए अनुलोम विलोम, ठीक है? क्या किसमें ध्यान दे रहे हैं? विजुअलाइज करें अपने फ्लोज को, ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग अर्चना जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं एमएलएन साहब? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करिए अपने को। जो राइट साइड में नीचे वाला बटन है, म्यूट अनम्यूट लिखा हुआ होगा, उस पे उसको करिए, अनम्यूट करिए। राइट कॉर्नर में जो बटन है म्यूट अनम्यूट, हाँ अब बोलिए। हो गया, हो गया, बोलिए। नहीं, इसका सीक्वेंस हाँ, जो ये डिफरेंट आपकी आवाज
गूंज रही है आपके, शायद दो दो ऑन है, या तो दूसरे को बंद करिए, आपकी इको हो रही है वॉइस पर, सब समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ कि इसका सीक्वेंस। दूसरा बंद करिए, एक और ऑन है आपका, उसको बंद करिए तो आपकी वॉइस आएगी साफ। आपका एमएल जैन के नाम से एक दूसरा और है नहीं, वो कि बहुत इको हो रही है ध्वनि। दूसरा कोई ऑन है, उसको बंद करिए आप पहले, फिर बोलिए। लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। बाएं और दाएं का बैलेंस स्थापित कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। माता जी के पैरों में जलन है, हाँ, मरकटासन भी कर रहे हैं, ये पेन किलर का भी कोई असर नहीं हो रहा, नींद की गोली का भी कोई असर नहीं हो रहा, और पूरे दिन और रात जल रहे हैं पैर। हाँ, तो ये अनुलोम विलोम ज्यादा ज्यादा करें और अपने नर्व फ्लो को विजुअलाइज करते हुए करें। पैरों में जलन हो रही है, कमर से नीचे जाने वाली नर्व्स पर ध्यान केंद्रित करें, फील करें कि वो नर्व फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। कमर में हड्डी पिचकी हुई है, उसके कारण से ब्लड। तो अब वो जो उसकी वजह से दबाव आ रहा है, तो जब कपालभाति कर रहे हैं तो उस समय फील करें कि वो दबाव दूर हो रहा है। जब अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो नर्व्स को विजुअलाइज करें, मन की आंखों से देखें नर्व्स को कि वो नर्व का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, इस भाव के साथ करें। और पूरी तरह से वो कमर बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, मुस्कुरा रही है, पैरों में झंझनाहट वगैरह सब दूर हो गई, पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो नर्व सारी बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। इस भाव के साथ करें, जितना भाव के साथ करेंगे उतना उसका प्रभाव ज्यादा होगा। हाँ अमरजन साहब, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, अब बोलिए। अगर आपने एक बंद कर दिया तो अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं खाली सेटिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, करिए, अनुलोम विलोम करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, सांसों के साथ बैलेंसिंग को महसूस करें। बाई नासिका हमारा दाहिने मस्तिष्क से संबंधित है, ये इड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर है। दाहिना मस्तिष्क हमारा भावनाओं का केंद्र है, श्रद्धा भक्ति प्रेम करुणा आदि का केंद्र है। दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर है, जो हमारे बाएं मस्तिष्क से संबंधित है। बाएं मस्तिष्क हमारा बल का, पराक्रम का, वाणी का, शौर्य का केंद्र है। इन दोनों का संतुलन जीवन में होना आवश्यक है, और ये संतुलन आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सारे तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। जहां जो आपके प्रॉब्लम है, हार्मोनल फ्लो गड़बड़ है, थायराइड की, पैराथायराइड की समस्या है, अनुलोम विलोम के समय अपने उन फ्लोज को विजुअलाइज करें, हार्मोन्स का फ्लो नॉर्मल हो रहा है। माया अरोड़ा जी, हाथ थक जाए दूसरे हाथ से करें, अनुलोम विलोम लगातार करें। गर्दन के भी एक्सरसाइजेस करवाई है, हाथ थक जाए दूसरे हाथ से कर लें। तो अपने फ्लोज को विजुअलाइज करते हुए, उनको नॉर्मल फील करते हुए करें। ज्यादा या कम का संकल्प नहीं करना है, बैलेंसिंग का करना है कि वो नॉर्मल हो रहे हैं फ्लोज। शुरुआत हमेशा बाई नासिका से सांस लेकर करना है, अंत भी हमेशा बाई नासिका से सांस छोड़कर करना है। विश्राम। अनुलोम विलोम का बाकी का अभ्यास बाद में आपको जब भी समय मिले तब कर लें, बाद में सत्संग के समय कर लें, बाद में जब आपको समय मिले तब कर लें। 15 मिनट कम से कम रोज करना है, ये नहीं कि अभी हो गया इतने कर लिया फिर बाद में ना करें। कपालभाति का हमने 15 मिनट कर लिया, लेकिन अनुलोम विलोम का 15 मिनट का अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो आपको जब समय मिले तब कर लें। अभी करेंगे हम भ्रामरी और गीत। विधि अच्छी तरह समझ लें, जो नए लोग हैं अभी पहले कानों को, आंखों को बंद नहीं करें, अगर बंद कर ली तो फिर सुनाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। पहली उंगली ललाट पर, बाकी 3 उंगलियां हल्के से आंखों पर, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, तो एक कान का जो दरवाजा इसको दबाना है। पूरा गहरा श्वास भरकर मुंह बंद करके जीभ को तालू में लगाकर बंद मुंह से ओमकार का नाद करना है। वो गूंज महसूस होगी पूरे कपाल में। ध्यान केंद्रित करेंगे दोनों भुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पर। 5 बार करेंगे साथ में।
दोनों हाथ नीचे कर लें, आंखें बंदी रहेंगी। अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे, मुंह खोलकर ओंकार की ध्वनि करनी है। समय के 2/3 या 3/4 हिस्से में ओ बोलना है, 1/3 या 1/4 हिस्से में मैं बोलना है। पूरा बोलने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, वापस श्वास लेने की, बोलने की जल्दबाजी नहीं करनी है। उस शांत अवस्था में भीतर का आनंद प्रतिबिंबित होता है मन रूपी दर्पण में। मन की दौड़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, आत्मा का सच्चित आनंद स्वरूप हमें महसूस होता है। उस भीतर के आनंद की अनुभूति करें तो बाहर की दौड़ अपने आप समाप्त हो जाएगी। 5 बार करेंगे साथ में। बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके बाद का मौन है, तो उस मौन में गहरे उतरे, वापस बोलने की जल्दबाजी न करें। ओ से मैं का कन्वर्जन इतना स्मूथ हो कि पता नहीं पड़े कब ओ खत्म हुआ, कब मैं चालू हुआ। और अपने आप को एक पोले बांस की तरह विजुअलाइज करें, बांसुरी की तरह। मूलाधार से सहस्त्रार की ओर वो ऊर्जा ध्वनि आरोहण कर रही है, उस वाइब्रेशंस को फील करें मूलाधार से सहस्त्रार की ओर। शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, आंखें बंदी रहेंगी। आते जाते श्वास प्रश्वास को देखें, सहजता से जैसी आ रही जैसी जा रही, सिर्फ देखना है, लेने छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। मन भटके तो जो विचार आ रहे हैं उनसे लड़े नहीं, उनकी उपेक्षा कर दें, पुनः सांसों पर ले आए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। मन को नासिका द्वारों पर, नॉस्ट्रिल्स पर बैठा लें। कोई श्वास बिना ध्यान के न भीतर जाए न बाहर निकले। सांस के स्पर्श को महसूस करें, देखें कहाँ छू रहा है, नाक के छल्लों पर, ऊपरी होठ पर, नाक की भीतरी दीवार पर। सांस के स्पर्श को महसूस करें। फील द टच ऑफ ब्रेथ। भीतर जाती सांस की ठंडक को, शीतलता को महसूस करें।
बाहर निकलती श्वास की उष्णता को महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों पर। फिर मन भटके फिर सांसों पर ले आए। बार बार के अभ्यास से मन सांसों पर टिकने लगे। जितना समय सांसों पर रहेगा, वर्तमान में रहेगा, भूत भविष्य के चिंतन से, तनावों से बचा रहेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मस लें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोलें। दहाड़ लगा लें, सिंहासन कर लें पूरे उत्साह के साथ। ये भी गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। लार निकलते हुए गले की मालिश कर लें। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। अब कुछ अभ्यास करेंगे शरीर को सुंदर सुडौल बनाने के, अतिरिक्त वजन को कम करने के। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। अपने क्षमता अनुसार करेंगे अभ्यास। दोनों पैरों में फासला कर लें थोड़ा। दोनों हाथ सर पर इस तरह रख लें। सांस भरते ऊपर उठाएं। इस तरह से हाथों को यूं रखते हुए ऊपर उठाएं, दाहिनी ओर लेकर जाएं। दोनों हाथ कानों के पास रहेंगे और कोहनियां सीधी रहेंगी। फिर बाएं, जल्दी जल्दी, राइट एंड लेफ्ट। ये साइड की चर्बी को कम करने का अभ्यास। बर्निंग फैट फ्रॉम हियर। 20-20 बार करें। ध्यान रहे कोहनियां सीधी रहेंगी, एल्बोज स्ट्रेट। कोहनियां मुड़ गई तो फिर कमर पे खिंचाव नहीं आएगा। ऐसे ऐसे नहीं करना है, एल्बोज स्ट्रेट। मिथिलेश जी करिए, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जिनको उठने में समस्या, बैठे बैठे करिए, पर करें जरूर। एमएल साहब कोहनियां सीधी रखिए, एल्बोज स्ट्रेट। मुड़नी नहीं चाहिए कोहनियां। अगर कोहनियां मुड़ेगी तो फिर यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा। चलिए अगला अभ्यास। बाएं हाथ को खड़ा करें, कान से सटाएं। लेफ्ट हैंड को खड़ा करके कान से सटाएं। अब राइट साइड में झुके, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, हाथ कान से सटा हुआ रहेगा। दूसरा हाथ जमीन तक ले जाने का प्रयास करें। फिर राइट को खड़ा करके लेफ्ट साइड में जाए। जितना नीचे तक झुक सकते हैं। इस हाथ को कान से सटा कर रखें, ऐसे लाना है। इस हाथ को यूं नहीं रखना, इस तरह से लाना है। तो यहाँ साइड में खिंचाव आएगा। यहाँ की चर्बी को बर्न करने का ये अब ये ऐसे कर रहे हैं त्रिकोणासन बैलेंसिंग के लिए। लेकिन जब आप इसको इस तरह ले जा रहे हैं तो यहाँ खिंचाव आएगा, यहाँ की चर्बी को जलाने के लिए। करिए, कोशिश करिए रोज थोड़ा बढ़ाने की। आज यहाँ तक आ रहा है, कल यहाँ तक आए, अगली बार यहाँ तक, ऐसे रोज रोज बढ़ाने की। ध्यान रहे ये हाथ ऐसे नहीं लाना है, ऐसे नहीं आना चाहिए। कान से सटा हुआ रहेगा तब तक सही होगा। डॉक्टर जेनिफर हाथ को कान से लगा के रखे, इस तरह से सही है। करिए जैन साहब, रुक क्यों गए? अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 20-20 बार करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं अधिकांश लोग। राधा, रेखा शारदा जी क्या हुआ? अब अगला अभ्यास दाहिने हाथ से बाएं पैर को। ये था त्रिकोणासन। अब करेंगे कोणासन। दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुके, इस तरह से कर लें। कमर दर्द नहीं है तो पूरा नीचे तक। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसे देखने का प्रयास करें। गर्दन का भी मूवमेंट हो।
जो लोग बैठे हुए कर रहे हैं पैर फैला के बैठे बैठे करें अभ्यास स्थित कोणासन, 100 बार करें वो अभ्यास। बाकी जो खड़े होके कर सकते हैं खड़े होके करें, तो उछलने वाला काम तो है नहीं। तो अगर कमर में दर्द नहीं तो आराम से कर सकते हैं। कमर दर्द वाले ऐसे ऐसे करें। कुछ तो करें। हाँ चलिए, गिरोत्रांगल रुक क्यों गए? करिए अभ्यास, इतना इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ। अगला अभ्यास, दोनों पैर पास पास रखें, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुके, इतना इतना कर रहे हैं। कमर दर्द नहीं तो पूरा नीचे तक। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, 20-20 बार। हाँ, कमर दर्द है तो आगे नहीं झुके, कमर दर्द नहीं तो पूरा नीचे तक आने का प्रयास करें। लचीलापन कम है, यहाँ तक आ रहा है, कोई बात नहीं, रोज अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे जमीन तक चले जाएंगे आप। फिरोजाबाद सुनीता जी कुछ करिए, दर्शक मत बनिए। अभ्यास करने से ही अभ्यास बढ़ेगा। कभी भी अपने को निगेटिव वाइब्रेशन ना दें कि हमसे होता नहीं है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोहनियां सीधी रखिए विश्वजीत जी, ऊपर कोहनियां सीधी रखिए, उठाए नीचे तक, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे मोड़ना नहीं है। एल्बो स्ट्रेट, कमर को पीछे जितना ले सकते हैं, आगे जितना झुका सकते हैं। आप बैठ के कर रहे हैं, खड़े नहीं हुए हैं। चलिए बैठ जाएं सभी। अब बैठ कर करने वाले अभ्यास करेंगे। पहले चक्की चालन, एल्बो स्ट्रेट, ऐसे ऐसे नहीं करना है। कोहनियां सीधी रखेंगे। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुके, हर्निया तो पीछे नहीं झुके। कमर दर्द नहीं है तो हाथों को पैरों से आगे इस तरह से क्रॉस करते हुए लेके आए। विश्वजीत जी कुछ करिए, बैठ क्यों गए? विपरीत दिशा से भी घुमा लें। एमएलजैन साहब क्या हुआ, रुक क्यों गए? जितना अपनी कोशिश, जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। मैं अरोड़ा जी रुक क्यों गए? करिए करिए अभ्यास। ये चर्बी ऐसे नहीं निजोल होगी दूसरों को देखने से, अपने करने से होगा लाभ। बहुत अच्छा। चलिए दोनों पैर फैला लें। अगला अभ्यास स्थित कोणासन, दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास। कमर दर्द है तो इतना इतना करें, आगे ना झुके। जो हाथ पीछे जा रहा है उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें, इस तरह से। कमर दर्द नहीं है तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास। घुटने सीधे रहेंगे, घुटने नहीं मोड़ने हैं। इतना तो सब कर सकते हैं बैठे बैठे। जो और व्यायाम नहीं कर रहे हैं बैठे बैठे, ये 100 बार करिए एटलीस्ट। और खड़े होकर लेट के बैठ के नहीं कर रहे हैं, ये बैठे बैठे ये व्यायाम तो 100 बार आराम से कर सकते हैं। कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एमएलजन साहब आपका हैंग हो गया है क्या, या कर नहीं रहे आप? ठीक है, दोनों पैर सामने, सांस भरते हुए ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब कमर दर्द है तो इतना इतना कर लें, कमर दर्द नहीं है तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास।
और बढ़ाना है इसको तो ऐसे कर लें। कमर दर्द वाले ऐसे ना करें, कमर दर्द वाले इतना इतना करें। और कमर दर्द नहीं है तो पूरा विश्वजीत जी करिए। और बढ़ाना है तो क्या करें? फिर थक जाए तो इतना इतना कर लें, फिर वापस बढ़ा लें इसको। विश्राम, उल्टे लेट जाए, थोड़ा सा विश्राम कर लें मकर आसन में। एड़ियों को पीछे से नितंबों से लगाने का प्रयास, दोनों पैरों से एक साथ, कमर के लिए भी अच्छा है ये। मुस्कुराते हुए, कमर पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। चलिए अब करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के बगल में, दोनों पैर पास पास, पंजे तने हुए। अब सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते वापस। कोहनियां सीधी करने का प्रयास करें। कमर दर्द नहीं है तो जल्दी जल्दी 20 बार कर लें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। खिलाफ फतेह। चलिए थोड़ा सा मकरासन पोज 2 में विश्राम कर लें 5-10 सेकेंड। पर लोहा गर्म है, गर्म लोहे पर चोट होगी तो वो मुड़ेगा। ऐसे ही शरीर गर्म है, फैट डिजोल्व होगी, ठंडा नहीं करना है। दोनों हथेलियां इस तरह से रख लें, पहले बाएं हथेली, उस पर दाहिनी हथेली थोड़ी के नीचे। अब उठें इस तरह से, 1, 2, 10 बार कर लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बस दोनों हाथ जांघों के नीचे। हाथ थके हैं, पैर थोड़ी थके हैं। पैरों को उठा लें। ये नाभि से नीचे की चर्बी को कम करने वाला अभ्यास। शलभासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ। कमर दर्द है तो एक एक पैर से कर लें इस तरह से। फिर दोनों से थक जाए तो एक एक से करने लग जाए, फिर वापस दोनों से कर लें। ध्यान दे, घुटने नहीं मोड़ने, ऐसे नहीं करना है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, थाइस को भी उठाना है। फिर एक एक से, फिर दोनों से। विश्राम, सीधे लेट जाए। अब बहुत गई, थोड़ी रही, 3 अभ्यास और बचे हैं। सीधे लेट कर लेंगे 3 अभ्यास। सबसे पहले करेंगे अर्ध हलासन। 90 डिग्री तक उठाने का प्रयास करें। कमर दर्द है तो एक एक पैर से करें इस तरह से। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। कमर दर्द नहीं तो दोनों पैरों से एक साथ उठाएं, नीचा करें, रोक के नहीं रखना है। अभी व्यायाम के रूप में कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न करनी है तो जल्दी जल्दी। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। तो दोनों से थक जाए तो वापस एक एक से करने लग जाए। कोशिश करें, जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। फिर दोनों से एक एक से कर लें। विश्वजीत जी बैठे क्यों हैं, करने की कोशिश करिए।
अभी शवासन करना है, लेटना तो है ही, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत। ये तो सरल से है, एक एक पैर को उठाने में क्या दिक्कत है, तो आराम से कर सकते हैं इस तरह से। विश्राम। अब करेंगे पाद वृत्तासन। दाहिने पैर को गोल घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, जितना बड़ा गोला बना सकते हैं। बड़ी साइकिल का बड़ा पहिया क्लॉकवाइज घुमाएं 10 बार। राइट को, अभी राइट को घुमा रहे हैं, जो लेफ्ट को घुमा रहे हैं भाई वो कहीं खो गए हैं, यहाँ पर नहीं है। जो निर्देश दिया जा रहा है पूरा ध्यान उस पर। दस बार घुमा लिया, अब लेफ्ट को घुमा लें 10 बार, तो राइट को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। क्लॉकवाइज 10 बार राइट को, लेफ्ट को सॉरी। अब राइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें 10 बार। करिए करिए करिए, जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। अब जिनको कमर दर्द नहीं है, दोनों पैरों से एक साथ 5-5 बार, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें 5 बार। विश्राम। शिथिल छोड़ दें। अंतिम अभ्यास वजन संतुलित करने वाला द्विचक्रिकासन, साइक्लिंग। कमर दर्द है तो एक एक पैर से, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ। अब ध्यान रहे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऊपर ले जाने के बाद सीधा करें, मैट के बिल्कुल पास तक लाएं, छुए नहीं, फिर मोड़े, फिर ऊपर लेकर जाए, इस तरह से। तो कैलोरीज बर्न होगी, तो पेट की चर्बी कम होगी। थाइज, हिप्स एंड एब्डोमेन के फैट को डिसॉल्व करने के लिए अच्छा अभ्यास है। विपरीत दिशा से उल्टी साइकिल भी चला लें। दोनों से नहीं कर पाते तो एक एक से कर लें इस तरह से। विश्राम। अब 2 आसन विश्राम के, पहले मरकटासन और फिर शवासन। दोनों घुटने मोड़ लें, घुटने और पंजे आपस में मिले हुए, एड़ियां नितंबों के पास, दोनों हाथ कंधों की सीध में, हाथों को कंधों की सीध में फैला लें। अब घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, नीज ऑन राइट साइड, नेक ऑन लेफ्ट साइड। फिर विपरीत दिशा से, घुटने बाएं, गर्दन दाहिने। जल्दी जल्दी कर लें। घुटनों से विपरीत गर्दन, घुटने राइट में जा रहे थे गर्दन लेफ्ट में, घुटने लेफ्ट में जा रहे हैं गर्दन राइट में, दोनों घुटने पंजे आपस में मिले हुए। कमर को, साइड में की चर्बी को कम करने का भी अभ्यास है, और कमर को इतने आसान व्यायामों में कहीं कमर में कोई खिंचाव हो गया तो उसको रिलैक्स करने का भी साधन है। दूसरा पोज, दोनों घुटनों पंजों में 1-1.5 फीट का अंतर, घुटने मुड़े हुए रहेंगे लेकिन दोनों घुटनों पंजों में 1-1.5 फीट का अंतर है। उसी तरह से घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, दाहिना घुटना मैट पर, बायां घुटना दाहिने पंजे पर। बाई तरफ घुटने बाएं, गर्दन दाहिने। अब जिनको कमर दर्द वो धीरे धीरे करते रहे, कमर दर्द नहीं है तो जल्दी जल्दी। घुटनों से विपरीत गर्दन। विश्राम। दोनों पैर सीधे कर लें,
पैरों में आधा से 1 फीट का फासला, दोनों हाथ जांघों से, थाइस से 1 फीट की दूरी, आधा से 1 फीट की दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर, गर्दन को ढीला छोड़ दें, सिर बीच में रहता है, बीच में रहने दें, लुढ़क जाता है, लुढ़क जाने दें, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सारा शरीर शांत और शिथिल, कहीं कोई तनाव, खिंचाव, दर्द नहीं, एकदम शिथिल। एक एक अंग को ढीला छोड़ दें मन के संकल्प से। पैरों के अंगूठों से ध्यान चालू करें, अंगूठे ढीले हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, ढीले हो गए, अंगुलियां शिथिल, पंजे, तलवे, एड़ियां, टखने, पूरे पैर एकदम शिथिल, टांगें, घुटने, जंघाएं खुले, legs, knees, thighs, hips, all relaxed. पेट और कमर, छाती और पीठ बिल्कुल शिथिल। कमर शिथिल होगी तो मैट को छूने लगेगी। सामान्यतः जब हम पैर सीधे करते हैं तो कमर ऊपर उठ जाती है। जब पूरी तरह से रिलैक्स होगी कमर तो छूने लगेगी मैट को। फिर भी नहीं छू पाती है तो घुटने मोड़कर घुटनों के नीचे 2 तकिया मसनद लगाकर किया करें शवासन, ताकि कमर पूरी तरह से शिथिल हो सके, मैट को पूरी कमर छुए। पेट के भीतर के सभी अंग एकदम शिथिल, छाती के भीतर के सभी अंग बिल्कुल शिथिल, गर्दन कंधे एकदम ढीले, भुजाएं, कोहनियां, अग्र भुजाएं, कलाइयां एकदम शिथिल, आर्म्स, एल्बोज, फोर आर्म्स, रिस्ट ऑल रिलैक्स्ड, हथेलियां, अंगूठे, अंगुलियां बिल्कुल ढीले। चेहरे पर ध्यान दें, आंखें, नाक, कान, होठ, गाल, ललाट सब शिथिल, कपाल शिथिल, भीतर से मस्तिष्क शिथिल, सारा शरीर शांत और शिथिल, कहीं कोई तनाव, खिंचाव, दर्द नहीं, एकदम शिथिल। एक एक अंग को मन के संकल्प द्वारा और ढीला कर लें, पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें। विजुअलाइज करें बंद आंखों से शरीर पड़ा हुआ है धरती माँ की गोद में। अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस करें, जैसे और शरीरों को देख रहे हैं वैसे इस शरीर को देख रहे हैं। ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। तो मैं हूं कौन? यही तो जानना है। मान लिया हमने कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, जीव हूं, ब्रह्म हूं, सब मानी हुई बातें हैं। जाना नहीं है, जानना है। उसके लिए इस शरीर रूपी यंत्र का उपयोग करना है। ये मानव तन 84 लाख छांट के मिला इसी उद्देश्य से, अपने स्वरूप को जानने के लिए, आत्मबोध के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो ये यंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा होगा तभी इसकी सहायता ली जा सकेगी। इस यंत्र को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए नियमित योगाभ्यास और आहार नियंत्रण अति आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, यंत्र को सिर्फ सजाना संवारना नहीं है। कार को कि हम को रोज सजाते संवारते रहें, उसकी सवारी न करें तो वो बेकार है। उसी तरह इस शरीर रूपी यंत्र को काम में न लिया जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो ये बेकार है। तो अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखें। धीरे धीरे चेतना को वापस शरीर के स्तर पर लाएं। दोनों हाथ पैरों को थोड़ा हिलाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। पलके झपकाते हुए आंखें खोल दें। बाईं करवट लें, हाथ के सहारे से ओम बोलते हुए बैठ जाएं। ओम। चलिए अब जरा मस्ती से झूमते हुए दिल खोलकर हास्यासन करेंगे। ओम की ध्वनि के साथ
ओम 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 ओम। जरा हंसते हंसते देवी देवता की सवारी आ गई। हिलाई अच्छी तरह से अपने को। ये वजन कम करने का, कैलोरीज बर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। अच्छी तरह से हिलाइए। जहां चर्बी बढ़ी हुई है उन अंगों को पीटिए। जहां दर्द है उन अंगों को पीटिए, दर्दों की दवा है। जिन अंगों को शक्तिशाली बनाना है उनको पीटिए, हार्ट को, लिवर, पैंक्रियाज, लंग्स, किडनीज, मस्तिष्क। चेहरे को सुंदर बनाना है, चेहरे को पीटे। आंखों के चारों तरफ इस तरह से। ये 24 घंटे में 700 बार मुस्कुराना है, 2 बार कम से कम खुल के हंसना है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मुस्कुराना और शुक्राना ये हमारी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, इसको हमेशा धारण किए रहें। चलिए शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे परम पिता, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने हमें सुंदर, सरल, सहज, स्वस्थ जीवन दिया है। जो बोल रहे हैं उसको फील करते जाइए, जिसमें आनंद, उल्लास, उत्साह, उत्सव और आरोग्य के रंग भरे हैं, ऊर्जा की तरंगे भरी हैं। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जो कुछ हमें मिला है, ये मानव जीवन मिला है, आज का दिन देखने को मिला है, अगली श्वास मिली है, खाने को अन्न मिला है, पीने को पानी मिला है, श्वास लेने को ऑक्सीजन मिली है, रहने को घर मिला है, पहनने को वस्त्र मिले हैं, सोचने समझने की क्षमता मिली है, हाथ पैरों में काम करने की ताकत मिली है, आंखों से देखने की क्षमता मिली है, कानों से सुनने की क्षमता मिली है, नासिका से सूंघने की क्षमता मिली है, जिह्वा से स्वाद लेने की, बोलने की क्षमता मिली है, त्वचा से स्पर्श की क्षमता मिली है। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम संकल्प करते हैं, आने वाले 24 घंटे में किसी भी नकारात्मक विचार को, नकारात्मक भावना को जीवन में स्थान नहीं देंगे। हर समय मुस्कुराते रहेंगे, तेरा शुक्राना गाते रहेंगे। पूज्य गुरु जी के आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए नियमित सत्संग अवश्य करेंगे। सभी को नमन, वंदन। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। सभी को नमन। एक बार आज के सुंदर सुबह के लिए इंटरव्यू हो रहा है।
प्रणाम दीदी।